हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स से लेकर एक महत्वपूर्ण लेक्चर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जो भी आपके यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। लिख के ले लो, कन्फर्म नोट कर लो। तो इसीलिए वीडियो को मिस मत करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। ये जो वीडियो है साथियों, इसमें आपको आज जानने को मिलेगा उत्तराखंड के लिए कितने पुरस्कार अभी मिले। जो राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई, चाहे हम गौरव सम्मान की बात करें, चाहे हाल ही में खेलों पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उनकी बात करें, तो पूरी जानकारी लेना साथियों कि किन किन व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तराखंड स्तर पर मिला। पूरी जानकारी आपको देंगे A to Z। बस आप लोग पूरी जानकारी वीडियो को देखने के लिए अंत तक जरूर जाना। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के 2021 के पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 राज्य के किन लोगों को दिया गया और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यह भी। चलिए जानते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 जो है साथियों, आपको बता दें गौरव सम्मान के बारे में, इस ही साल इसकी घोषणा हुई साथियों। अब से यानी 2021 का पहला जो पुरस्कार की बात करो आप लोग, इन 5 व्यक्तियों को हमारे उत्तराखंड में दिया गया। गौरव सम्मान की जो घोषणा हुई इसी साल हमारे राज्य स्थापना दिवस के पहले दिन हुई। तो हर वर्ष अब हमारी उत्तराखंड राज्य हर वर्ष गौरव सम्मान देगा हमारे उत्तराखंड के कुछ जाने माने हस्तियों को। इस वर्ष पहला गौरव सम्मान से नवाजा गया स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को, दूसरे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को, तीसरे हैं हमारे रस्किन बॉन्ड जी को, चौथे हैं श्री बचेंद्र पाल जी को और पांचवें हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को। साथियों आपको बता दें स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जिसे हम अंडी तिवारी कहते हैं, हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री। मनोनीत वाले कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। हमारे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी हैं साथियों। इनको यह पुरस्कार इनके समाज सेवा और लोक सेवा के लिए दिया गया साथियों। प्रदेश के विकास में अंडी तिवारी के योगदान को देखते हुए हमारी उत्तराखंड सरकार ने अंडी तिवारी जी यानी नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से पुरस्कृत किया। अब जानते हैं अंडी तिवारी के से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में। साथियों जन्म इनका हुआ 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल जनपद में। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई साथियों 2018 में, बीते 2 साल में। 18 अक्टूबर 2018 को ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 93 वर्ष के थे ये। और आपको बता दें ये था साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित हैं। यूपी के ये 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। 1976 से 77 तक पहले मुख्यमंत्री बने, फिर 1984 से 85 में मुख्यमंत्री बने, फिर 1988 से 89 में यूपी के मुख्यमंत्री बने 3 बार। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने? 2002 से 2007 तक, यानी इन्हें पूर्ण जो है यहाँ पे पूर्ण जो 5 साल का कार्यकाल होता है पूर्ण किया साथियों। और आपको बता दें विदेश मामलों के मंत्री भी रहे, यानी विदेश मामलों में वित्त मंत्री भी रहे ये हमारे केंद्र सरकार में 1986 से 88 तक 2 वर्ष। और आपको बता दें 2007 से 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हमारे अंडी तिवारी। जो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं और समझ आ गया होगा। दूसरे गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया हमारे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। आप लोग सब जानते होंगे, यदि आप लोग उत्तराखंड में जानते होंगे कुछ बहुत तो जानते होंगे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। साथियों अनिल प्रकाश जोशी हमारे उत्तराखंड के एक जाने माने पर्यावरणविद हैं। इनकी एक हैस्को करके एक संस्था है जो गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है, हैस्को करके। और इस हैस्को के जरिए ये क्या करते हैं, जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनका दोहन कर कृषि क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति के जरिए अनुकूल पर्यावरण को करते हैं। जो भी खेती होती है वो वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ना कि जो यहाँ पर जो स्थानीय संसाधन है उनका यूज वो करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से वो जो है पर्यावरण को बचाते हैं और कृषि भी करते हैं। तो इसी के महत्व को देखते हुए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के
पर्यावरण के प्रति इतना लगाव को देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको अलग अलग पुरस्कारों से समय समय पर जो है यहाँ पे नवाजती हैं। तो हाल ही में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा, भी हम आपको बताएंगे। साथियों, गौरव सम्मान 2021 से हमारे उत्तराखंड ने डॉक्टर अनिल जोशी को पुरस्कृत किया। इनका क्षेत्र क्या है? पर्यावरण है। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का जन्म कोटद्वार पौड़ी में हुआ था। 6 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ था कोटद्वार पौड़ी में। इनकी एक गैर सरकारी संगठन है जिनका नाम है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में हैस्को। और इस हैस्को के तहत यह क्या करते हैं, नए अनुकूल जो अनुसंधान होते हैं पर्यावरण से संबंधित, वो उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसी के महत्व को देखते हुए, इनके पर्यावरण के प्रति इतने लगाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में जो 2021 में पुरस्कृत जो हमारे पद्म पुरस्कार किए गए, 2021 के पद्म पुरस्कार में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। 2020 का है, 2021 में ये पुरस्कार वितरित हुए, हालांकि 2020 से ही यह काउंट होगा। तो 2020 डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म भूषण से नवाजा गया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरे गौरव सम्मान पुरस्कार विजेता है हमारे श्री रस्किन बांड। श्री रस्किन बांड एक हमारे उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार हैं। इनका जन्म 19 मई 1955 को हुआ था साथियों। और आप लोग जानते होंगे, एक इनकी फेमस बुक है, हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, द रूम ऑन द रूफ। ये किसकी बुक है, यानी इसके राइटर कौन है? द रूम ऑन द रूफ, इसके रचयिता हैं हमारे श्री रस्किन बांड जी। आपको पता होगा साथियों, इनकी जो कहानियां हैं उस पर हमारे बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हुई, जैसे 7 खून माफ है, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी पर बनी हुई पिक्चर है। बहुत सी फिल्में जो हैं इनके कहानियों पर बनी हुई हैं, बॉलीवुड की फिल्में। और इनको इनके साहित्य पर इतने लगाव को देखते हुए इनको केंद्र ने भारत सरकार ने 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, 1999 में। और हाल ही में इनको पद्म भूषण दिया गया साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनको सम्मान में ये चीज़ें दी गई हैं। और श्री रस्किन बांड को हम उत्तराखंड का एक जाना माना साहित्यकार मानते हैं। इनको हाल ही में गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है श्री वछेंद्री पाल। इनका संबंध है पर्वतारोही से। कौन नहीं जानता हमारे उत्तराखंड की पहली माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला को, और भारत देश की वो पहली महिला जिसे हमारे उत्तराखंड का में इनका जन्म हुआ। बता दें, श्री बचेंद्र पाल का जो जन्म हुआ साथियों, वो उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह भारत की प्रथम महिला है। 24 मई 1934 को इनका जन्म उत्तरकाशी जनपद में हुआ साथियों। और 1984 में इनने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। इनके साहसिक खेल को देखते हुए, इनके पर्वतारोही में इनके लगाव को देखते हुए केंद्र ने यानी भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जब एवरेस्ट फतह करके आए थे 1984 में। और अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 1986 में। और हेमवती नंदन बहुगुणा में इनको जो थी साथियों एक उपाधि भी दी गई, पीएचडी की उपाधि मिली 1997 में। और आपको बता दें, एमपी की ओर से पहली वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान भी बचेंद्र पाल को दिया गया 2013 में। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं साथियों, ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अंतिम है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी। उत्तराखंड के गौरव के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में आपको बता दें साथियों, इनका जो क्षेत्र है वो लोक गायकी है। और नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में यदि आपको बता दें, इनकी एक कहावत है हमारे उत्तराखंड में प्रचलित, यदि आपको उत्तराखंड के बारे में जानना है कि उत्तराखंड के लोग कैसे, इनकी बोलचाल कैसे, इनकी संस्कृति कैसे, इनका रहना खाना कैसा है, तो आपको या तो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़नी है या उत्तराखंड के एक गायक लोक गायक के गाने सुनने। उनका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी। तो नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में प्रचलन में है, यानी कहा जाता है कि इनके द्वारा अभी तक
1000 से 1500 गाने ऐसे लिखे गए हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति से सीधे सीधे बिलोंग करते हैं। तो इनकी संस्कृति के प्रति लगाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इनको हाल ही में उत्तराखंड का गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया साथियों। तो इनका संबंध किससे है? ये संस्कृति से। लोक गायक है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी। राष्ट्रपति भवन के पद्म पुरस्कारों के भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के कितने लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पद्म पुरस्कारों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, बट उससे पहले आपको बता दें उत्तराखंड के जो इसमें पद्म पुरस्कारों की सूची में नाम मिले हैं, हमें 5 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। उनको बताएंगे हम, उनके क्षेत्र के बारे में आपको पूरी बताएंगे। पहले जानते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारियां। साथियों आपको बता दें उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत के संदर्भ में आपको बताएं, भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों में हमारा पहला जो नंबर आता है भारत रत्न का आता है। भारत रत्न हमारे पूरे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों, भारत रत्न। दूसरा पुरस्कार आता है इसमें पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है इसमें दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर तीसरे क्रम में आता है पद्म भूषण और चौथे क्रम में आता है हमारा पद्म श्री। ये जो है 4 जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जो है पुरस्कार हैं साथियों। और इस वर्ष की बात करें 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस बार 2021 में 119 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें से 119 लोगों में से 29 महिलाएं थी साथियों, और एक ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल था जिनको यह पद्म पुरस्कार मिला। और इन 119 लोगों में किनको पद्म भूषण, किनको पद्म विभूषण, किनको पद्मश्री मिला उसकी ओर आपको ले चले। 10 लोगों को साथियों इसमें मिला पद्म भूषण और 7 लोगों को मिला पद्म विभूषण और 102 लोगों को मिला पद्मश्री। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इनमें से साथियों हमारे उत्तराखंड के पद्म भूषण मिला एक को, जिनका नाम है अनिल कुमार जोशी, और दूसरे हैं साथियों पद्मश्री प्राप्तकर्ता योगी एरन, कल्याण सिंह रावत पद्मश्री, प्रेमचंद शर्मा पद्मश्री, भूपेंद्र कुमार सिंह पद्मश्री। चलिए जानते हैं साथियों इनके बारे में। अनिल कुमार जोशी नहीं, अनिल प्रकाश जोशी होगा यहाँ पे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था साथियों। अनिल प्रकाश जोशी के बारे में आपको बता दें, इनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ये क्या है? हैस्को के संस्थापक हैं, एक भारतीय हरित कार्यकर्ती समाज कार्यकर्ता है ये, और वनस्पति विज्ञान के ये जाने जाते हैं। इनके संबंध में वनस्पति विज्ञान का इनको काफ़ी ज्ञान है। और हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हैस्को के ये संस्थापक हैं साथियों। और इन्होंने जो निजी खेती होती है, जो निजी संसाधन होते हैं, उनका दोहन कर एक नई तकनीक जो है वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने का मॉडल तैयार किया हुआ था। और केंद्र ने यानी भारत सरकार ने इनके महत्व को देखते हुए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था हमारे अनिल प्रकाश जोशी जी को, और 2020 के पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। और इनके खेती में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के लिए 2006 में इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अनिल प्रकाश जोशी जी को जमनालाल पुरस्कार कब मिला? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार से इनको 2006 में नवाजा गया साथियों। अच्छा प्रश्न यह भी आपका बन सकता है। दूसरे हैं हमारे इसमें योगी एरन जी। योगी एरन के बारे में आपको बताता साथियों, पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। योगी एरन जो थे इनके बारे में आपको बता दें, योगी एरन जी का संबंध जो है ये प्लास्टिक सर्जन है। योगी एरन के बारे में कहा जाता है साथियों आग से जो भी झुलसे लोग होते हैं उनको, और जंगली जानवरों से जो झुलसे लोग होते हैं उनको जब प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है तो योगी एरन जी जो है उनको फ्री में प्लास्टिक सर्जरी मुहैया कराते हैं। सारे आप लोग जानते हो हमारा उत्तराखंड 80% से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है साथियों। पहाड़ों की तरफ तो लोग होते हैं अपने गुजर बसर करने के लिए जंगलों की ओर जाते हैं। वो कभी आग का शिकार हो जाते हैं, आग की लपटों के शिकार हो जाते हैं, और कभी जंगली जानवरों के शिकार हो जाते हैं। तो उनका जो है कभी फेस वो हो जाता है
कभी कुछ हो जाता है, तो इसीलिए उनको प्लास्टिक सर्जरी मुहैया नहीं होती है। तो हमारे योगी एरन जी इनके लिए भगवान बनकर आए साथियों, जिन्होंने 1966 से 1984 तक अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस की है साथियों। और आपको बता दें, योगी एरन जी का एक क्लिनिक है जो देहरादून के मसूरी रोड में है, और वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन में ही अभी भी रहते हैं, जहाँ पे उनका एक छोटा सा क्लिनिक है साथियों। वहीं पर ही वो इस तरह का कार्य करते हैं। जो भी आग से झुलसे हुए लोग या जंगली जानवरों से झुलसे हुए लोग हैं, उनको प्लास्टिक सर्जरी फ्री में मुहैया कराते हैं योगी एरन जी। इनको पद्म श्री पुरस्कार हाल ही में दिया गया भारत सरकार की ओर से 2021 में। अगला सवाल है, अगला है हमारा इसमें, कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री दिया गया। तो कल्याण सिंह रावत जी को भी 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कल्याण सिंह रावत को आप लोग सब जानते हो साथियों। 1995 में इनने एक मैती आंदोलन जो है चलाया था पर्यावरण संरक्षण यानी पेड़ों के संरक्षण के लिए। आप लोग सब लोग जानते हो कि विवाह के शुभ अवसर पर मैती आंदोलन के तहत जो है एक परंपरा इनके द्वारा चलाई गई थी कि विवाह के शुभ अवसर पर मायके वाले जो है एक पौधा रोपण करेंगे और उस पौधे की जिम्मेदारी वो उठाएंगे कि हम इसकी रक्षा करेंगे और इस पौधे को अपनी बेटी की तरह रखेंगे साथियों, क्योंकि अपनी बेटी को वो विवाह कर कर ससुराल भेज देते हैं। तो पूरा जिम्मा उस बेटी का, यानी अपने जो पेड़ रोपित जो उनकी बेटी यानी वर वधू जो पेड़ रोपण विवाह के अवसर पर करके जाते हैं, उनके मायके वाले उसकी रक्षा करेंगे साथियों। यह बेटी को वो वचन देते हैं इस परंपरा के तहत। तो 1995 का यह मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी का कई राज्यों में, 18 से 20 राज्यों में अभी तक, और कई देशों में भी फैल चुका है। इन कल्याण सिंह रावत जी का संबंध की बात करें साथियों, ये जीव विज्ञान के प्राध्यापक थे, हाल ही में आजकल रिटायर हो गए हैं। तो केंद्र यानी भारत सरकार ने इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है 2021 के। अगला सवाल है प्रेमचंद्र शर्मा। तो प्रेमचंद्र शर्मा को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रेमचंद्र शर्मा के बारे में आपको अवगत करा दे साथियों। प्रेमचंद्र जो शर्मा है, प्रेमचंद्र शर्मा को हम पहाड़ के नायक के रूप में भी जानते हैं। प्रेमचंद्र शर्मा जी एक कृषक हैं, कृषि करते हैं और खेती और बागवानी में इनका नाम विख्यात है साथियों। खेती और बागवानी के ये विख्यात माने जाते हैं कृषक, और पहाड़ के नायक के रूप में हम जानते हैं इनको। जनजातीय क्षेत्र जो जौनसार बाबर क्षेत्र होते हैं, उन दुर्गम इलाकों में भी इनने वैज्ञानिक विधि से खेती बागवानी की थी और वहाँ पे अलग जगहें थी खेती की वैज्ञानिक विधि से। तो इनके इस कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कार, प्रेमचंद शर्मा को हम पहाड़ के नायक के रूप में जानते हैं और खेती और बागवानी में इनका एक अच्छा रोल है। और जो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के दुर्गम इलाके होते हैं, उन क्षेत्रों में भी उन्हें वैज्ञानिक विधि से खेती बागवानी की अलग जगाने का प्रयास वहाँ के लोगों में किया हुआ था। अगला पुरस्कार दिया गया साथियों पद्मश्री भूपेंद्र कुमार सिंह, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। भूपेंद्र कुमार सिंह के बारे में आप लोगों को अवगत करा दें। ये एक डॉक्टर हैं, आर्थोपेडिक सर्जन हैं। दून के विश्वविख्यात आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह स्वास्थ्य और जो है सामाजिक क्षेत्र के लिए हम जानते हैं साथियों। उत्तराखंड के प्रख्यात डॉक्टर हैं जो आर्थोपेडिक के सर्जन के रूप में हम जानते हैं। आपको बता दें साथियों, भूपेंद्र जो कुमार सिंह हैं, इनको काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं। इनने वर्ष 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर भी निकाला था और इनको तब इनका नाम लिम्का एंड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। और सर्जरी और इनके उपलब्धि को देखते हुए इनको अनेक पुरस्कार दिए गए। जैसे 2005 में हमने आपको बताया हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर इनके द्वारा निकाला गया था, और एक कई स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क आयोजित करते हैं। तो इनके इस कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनको 2021 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया साथियों। तो ये हो चुके हैं पद्म से संबंधित हमारे सवाल। अब जानते हैं उत्तराखंड में खेलों पर कितने पुरस्कार दिए गए। खेलों से संबंधित कुछ पुरस्कार 2021 के, तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें से कितने लोग उत्तराखंड से हैं और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में भारत सरकार ने
खेलों में प्रतिभाओं को, खेलों के जो प्रतिभावान हैं उनको पुरस्कृत किया साथियों। इनमें हमारे उत्तराखंड के 4 जनों को यह पुरस्कार मिला। उनमें सबसे पहले जो दिया गया पुरस्कार JB नौटियाल जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। JB नौटियाल जी के बारे में आपको बता दें, भारतीय पैराशूटिंग टीम के ये मुख्य कोच हैं और खेल प्रशिक्षक के रूप में इनका जो शानदार कार्य है, इनकी उपलब्धियां जो हैं, इनके द्वारा जो सिखाए गए जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा नाम जो है राज्य का रोशन कर रहे हैं। इन्हीं के इसके कार्य को देखते हुए JB नौटियाल जी को भारतीय पैराशूटिंग टीम के प्रशिक्षण के लिए मुख्य कोच के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था इस वर्ष। अगला है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को आप लोग सब लोग जानते होंगे, हरिद्वार जनपद से हमारी वंदना कटारिया जी जानी जाती हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, ओलंपिक खेल जो हमारे 2020 में हुए थे, उनमें वंदना जी ने एक मैच में हैट्रिक लगाई थी गोलों की। वंदना कटारिया जी हॉकी से संबंधित हैं, हैट्रिक गर्ल के रूप में भी हम इनको जानते हैं। एक मैच में इनके द्वारा 3 गोल दागने का कारनामा किया गया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच था साथियों। वंदना कटारिया जी को हैट्रिक गर्ल के रूप में भी जानते हैं, जिनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तीसरा है शीतल राज एंड कर्नल अमित विष्ट। तो शीतल राज एक पर्वतारोही हैं साथियों। शीतल राज पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। शीतल राज ने जो भी हमारे जैसे माउंट एवरेस्ट हो गए, माउंट एल्ब्रूस हो गए, जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, कंचनजंगा होगी, उनमें फतह हासिल की है। इनके पर्वतारोही में ऊंचे ऊंचे पायदान पे और अपने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन करने और भारत का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि इनने देश विश्व के बाहर के भी जो हमारे भारत देश के जो बाहर के ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनमें भी फतह हासिल की थी। इनके इस कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार से नवाजा गया शीतल राज को। चौथे हैं कर्नल अमित विष्ट। तो कर्नल अमित विष्ट भी तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया। कर्नल अमित विष्ट के बारे में आपको बता दें साथियों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो 1965 से हमारे उत्तरकाशी में है, पर्वतारोहण की जो ट्रेनिंग दे रहा है, उसके प्रधानाचार्य हैं कर्नल अमित विष्ट। तो इनका कार्य भी वैसा ही है जैसा और लोगों का है। तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया। पर्वतारोही यहाँ से, क्योंकि एक के बाद एक पर्वतारोही यहाँ से ट्रेन करके ये भेज रहे हैं, इनके इस कार्य को देखते हुए कर्नल अमित विष्ट को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय शासक पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा गया है। तो साथियों, ये हो चुके हैं आज के हमारे करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख लाऊंगा। जरूर हमारे चैनल पर ऐसे ही स्टे करते रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।